हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्र। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी परीक्षा को देखते हुए पीजीटी जो हमारी 15-16 अक्टूबर में है, देखिए अभी तो डेट है, कोई फाइनल नहीं आया है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग उसी देखते अपनी तैयारी मानते हुए कि हाँ 15 को ही पेपर है, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। पीजीटी में हमारे अधिकतर क्वेश्चन साइंस के होते हैं, न्यूट्रिशन साइंस, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो लोग ना साइंस का जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसका हम लोग आज पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम। आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है नर्वस सिस्टम। तो हम लोग समझते हैं ना कि तंत्रिका तंत्र क्या है, नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यानी कि नर्वस सिस्टम, वो हमारे जो शरीर का एक सबसे ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है हमारे ब्रेन से रिलेटिव होता है। हमारे पूरी तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर को जो सूचनाएं प्रदान करता है, सारी चीज़ें, चाहे हमारे अंगों को हो, हमारे अंगों का नियंत्रण हो, उसका जो है किसी चीज़ की सूचना भेजना हो, कोई भी कार्य, सब नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर का नियंत्रण, नियमन, समन्वय सब चीज़ स्थापित करता है। और नर्वस सिस्टम के विकार होने पर पूरा शरीर बेकार हो जाता है। ठीक है, जो हमारी संवेदनाएं, दुख, पीड़ा, तकलीफ या फिर सर्दी, गर्मी, बरसात, सब चीज़ हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा नर्वस सिस्टम जो एक बहुत ब्रॉड है, इसको इतनी आसानी, इसको पढ़ना लगभग 3-4 दिन अगर हम लोग कवर करेंगे तब जाके कवर होगा। लेकिन हम लोग अपने पेपर को देखते हुए एक अच्छे से जो पेपर में आने लायक क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन बनाते हुए अपने पेपर से इस नर्वस सिस्टम का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा भी कोई भी क्वेश्चन इस अगर टॉपिक से आ जाए तो बाहर से नहीं आए। और हम इस टॉपिक का आज चर्चा करते हैं, किसका? नर्वस सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम क्या है, कि नर्वस सिस्टम, हम लोग जानते हैं कि नर्वस सिस्टम ऐसा संस्थान या तंत्र है हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है, और ये हमारे शरीर का समन्वय स्थापित करता है। शरीर पर नियंत्रण, नियमन सब कुछ नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है। हमारे ब्रेन तक जो सर्दी, गर्मी, पीड़ा का यह दुख, दर्द, तकलीफ, सुख, ये सारी चीज़ जो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, किसके द्वारा? नर्वस सिस्टम के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है, तो हम लोग नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला CNS, दूसरा PNS और तीसरा है ANS। ठीक है, इसमें जो CNS है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसमें हम 2-3 चीज़ों के बाद, इसमें भी 2 पार्ट है। इसका CNS का फुल फॉर्म क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और इसका जो है इसके 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। ठीक है, तो हम एक पार्ट के बारे में पहले देखते जाते हैं कि पहले पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है। इसी एक पार्ट करके पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें से जो हमारा मस्तिष्क है, हम क्या पढ़ते हैं? पहले CNS में पढ़ते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क को भी 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। मस्तिष्क में 3 पार्ट है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेनसिम्फेलॉन। क्या कहते हैं? एक मिनट लिख दें, प्रोसेनसिम्फेलॉन। प्रोसेनसिम्फेलॉन नहीं होता है, इसका नाम है। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, पहला सेरिब्रम और दूसरा है डायनसिफेलॉन। तो जो सेरिब्रम है और डायनसिफेलॉन भी 3 भागों में पढ़ती है। एक पहला थैलेमस, इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं? थैलेमस, इपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, और जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग है। जो हमारा मस्तिष्क है, सेरिब्रम, देखिए जो सेरिब्रम है वो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम
मस्तिष्क का बड़ा भाग, मतलब सबसे बड़ा भाग यही होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, तो उसमें होगा सेरिब्रम। हम लोग डीप ना पढ़ते, ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है। सेरिब्रम हो गया। और जो हमारा डायनसिफेलॉन, इसका क्या कार्य होता है? ये हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करता है? श्रावण व नियंत्रण का कार्य करता है। डायनसिफेलॉन अंतःस्रावी ग्रंथियों के श्रावण और नियंत्रण का कार्य करता है। कौन करता है? डायनसिफेलॉन। ओके। इसमें अगला हम लोग जो देखते हैं डायनसिफेलॉन, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो हमारा थैलेमस है, इसका क्या कार्य है? एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीनों का हम लोग कार्य देखते हैं कि क्या कार्य है, ठीक है। थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तीन का कार्य हम लोग देखते हैं कि क्या कार्य होते हैं, थैलेमस का, एपिथैलेमस का और हाइपोथैलेमस का। ओके। तो जो थैलेमस है, ये हमारे शरीर में सारी सूचनाओं को प्रदान करता है। क्या? भावनाओं का नियंत्रण से होता नहीं कि हम लोग भावनाओं का केंद्र माना गया है। मेन चीज़ जो है इसको भावनाओं का केंद्र माना गया है। ये हमारे शरीर में सर्दी, गर्मी इत्यादि का अनुभव कराते हैं। पीड़ा का, दुख दर्द का, इस सब का अनुभव हमारे इसी के द्वारा होता है। अगला एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का क्या कार्य है? तो हम लोग देखते हैं एपिथैलेमस जो होता है, ये देखिए है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस का अगर हम लोग कार्य देखते हैं कि क्या कार्य है इसका, तो जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीनियल काय ग्रंथि है ना, पीनियल काय, ये क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हम लोगों ने पढ़ा था ना अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कि ये जो है किसके लिए होता है? डायनसिफेलॉन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण और नियमन करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पीनियल काय क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किसका? ये जो पीनियल का है, ये जो है किसका श्रावण करती है? ये हम देखते हैं श्रावण करती है मिलेनिन नामक हार्मोन से। किसका? मिलेनिन। ये जो हमारा है ये श्रावण करता है मिलेटोनिन, एक हार्मोन्स है जिसका श्रावण कौन करता है? एपिथैलेमस, ठीक है। और इसका क्या कार्य है? जो मिलेटोनिन है, एक मिलेटोनिन जो होता है वो इंसान को कलर प्रदान करता है। जैसे कोई सांवला होता है, कोई गोरा है, कोई काला है, इस सब का कार्य कौन करता है? मिलेटोनिन। हम सबको कलर प्रदान करता है, कलर प्रदान करता है, ठीक है। ये कलर प्रदान करता है। कौन कलर प्रदान करता है? मिलेटोनिन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसका क्या है, जो अग्र मस्तिष्क है हमारी, इसका मेन जो कार्य होता है वो होता है, क्या होता है? भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। भावनाओं का नियंत्रण केंद्र। भावनाओं से समझ रहे हैं ना क्या भावना है जी? भावनाओं का नियंत्रण केंद्र। जैसे क्या क्या हो गया भावनाओं में? सर्दी, गर्मी, पीड़ा, सुख, ये सब जो है हमारा जो है भावनाओं में आते हैं। इन सब का केंद्र जो है कौन है? प्रोसेनसिफेलॉन, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में सारी चीजें होती हैं। अगला देखिए ये बचता है, इसमें बचा है हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस क्या है? तो हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस मेन कार्य जो होता है वो, इसका जो मुख्य कार्य है ये भूख, प्यास, तृप्ति का केंद्र होता है। भूख, प्यास, तृप्ति का ये केंद्र है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। और इसका एक मेन महत्वपूर्ण कार्य और भी है हाइपोथैलेमस का, ये कार्य है। हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? एक क्वेश्चन पूछा है मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि। जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि होती है,
उस ग्रंथि का ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। और एक हमारे किस चीज का केंद्र है, भूख प्यास और तृप्ति का केंद्र होता है। जैसे हमको भूख लगती है, हमको प्यास लगी, हम लोग कहीं जा रहे, दौड़ रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं, व्रत हैं, हमको प्यास लगती है, या फिर भूखे होने पर भूख लगती है। खाना खा लेने पर तृप्ति का महसूस किया, हाँ ये हमारा पेट भर गया, तृप्ति हो गए हम। पानी पीने के बाद हमें महसूस होता कि हाँ हमारी प्यास समाप्त हो चुकी। तो इस सब का जो केंद्र होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। यहीं से हमें सूचना मिलती है कि हाँ हमको प्यास लगी, हमको भूख लगी है, हमारी भूख खत्म हो चुकी है, प्यास खत्म हो चुकी है। इस सब का केंद्र क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा जो है इसमें पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रामबिन्सिफेलॉन। क्या कहते हैं, रामबिन्सिफेलॉन। इसका नाम है रामबिन्सिफेलॉन, इसको कहते हैं। रामबिन्सिफेलॉन। ठीक है, इसको रामबिन्सिफेलॉन कहते हैं। इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है शरीर की गतियों का संचालन। ये हमारे शरीर की गतियों का संचालन करते हैं। कौन करता है, रामबिन्सिफेलॉन। ठीक है, जैसे गतियों में क्या हो, जैसे हो गया नाचना, गाना, कूदना, उठना, बैठना, ये सब चीजें जो हमारी होती हैं, नाचना, गाना, या फिर तैरना, चलना, कूदना, ये सारी चीज जो होती है, सारी की सारी हमारी जो जितनी भी हमारी शरीर गति करती है, वो सब किसका कार्य है, पश्च मस्तिष्क यानी रामबिन्सिफेलॉन का। ओके, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। अगले इसमें भी 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, क्या क्या है, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, क्या क्या है, सेरिबेलम, पोन्स वेरुलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसमें जो क्या है कि सेरिबेलम, इसका क्या, ये कैसा होता है, तितली के समान होता है। ओके, कैसा होता है, इसकी रचना जो है ये तितली के समान है। रचना तितली के समान दिखता है। पूछे तितली के समान कौन दिखता है, तो सेरिबेलम। सेरिब्रम और कहाँ गए, सेरिब्रम और सेरिबेलम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, सेरिबेलम नहीं, इसमें कंफ्यूजन होता है, सेरिब्रम है कि सेरिबेलम। तो सेरिब्रम ही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ओके, ये तितली के। अब पोन्स वेरुलाई दूसरा क्या है, पोन्स वेरुलाई, ये क्या काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस सूचना को सूचना से जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य। ठीक है, ये हमारे शरीर मस्तिष्क में उसको जोड़ने का, सारी सूचनाओं को जोड़ने का काम। कौन सी सूचना कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ आएगी, ब्रेन सूचना किसको भेजता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारा ब्रेन सूचना भेजता है, उसके बाद ब्रेन से हमारी सूचना आती है, हम कोई कार्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ की सूचना हमारे ब्रेन से होती है। अगर किसी का ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी सारी चीज़ें भंग हो जाती हैं, यानी वो इंसान कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता है फिर। ओके, अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा में क्या है, ये मस्तिष्क का सबसे निचला भाग बनाता है। क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है ये जो होता है, ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। ये सबसे नीचे का भाग होता है, नीचे का भाग है। यहाँ से क्या शुरू होती है, यहाँ से हमारी मेरुरज्जु शुरू होती है। क्या शुरू होती है, जो मेरुरज्जु है यहीं से बनाता है, मेरुरज्जु बनाता है, भाग है जो मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, ये मेरुरज्जु हमारा बनाता है। और इसका एक कार्य है कि ये जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का
नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें क्या बच रहा है? अब इसमें ये मेरुरज्जु बचा। अब हम लोग को इसके किसके बारे में पढ़ना है? मेरुरज्जु के बारे में। ठीक है, पहले मेरुरज्जु पढ़ लें कि इसको पढ़ने के बाद हम लोग मेरुरज्जु पढ़ें। चलिए मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेरुरज्जु क्या है। ठीक है, इतना आप लोग के समझ में आ गया कि क्या है, कैसे है। CNS के बारे में, CNS, PNS और ENS इतना है। इतना हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग मस्तिष्क में इसमें देख लेते हैं। एक बार इसको समझ लीजिए अच्छे से। अग्र मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं? प्रोसेंसिफेलॉन, सेरिब्रम और डायंसिफेलॉन, इसके 2 पार्ट है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट है। और जो थैलेमस है, एक थैलेमस, इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इसमें भावनाओं का केंद्र बिंदु है जो सर्दी गर्मी पीड़ा का एहसास करवाता है। एपिथैलेमस पिनियल कान का सारी ग्रंथि है जो मेलेटोनिन हार्मोन सभी कलर प्रदान करता है हमें। हाइपोथैलेमस भूख प्यास और तृप्ति का केंद्र होता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला पश्चिम से इसमें शरीर की गतियों का संचालन करते हैं, जैसे नाचना, तैरना, चलना। सेरिबेलम तितली की समान रचना होती है। पोन्स वेरोना जोड़ने का कार्य करता है, सूचनाओं को सूचनाओं से जोड़ता है। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला और नीचे का भाग होता है, जो मेरुरज्जु, यहाँ से जहाँ से मेरुरज्जु बनता है। और इसका मेन कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं से तात्पर्य समझ रहे हैं ना कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या है? तो अनैच्छिक ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे छींकना हुआ, खांसना हुआ, ये सारी चीजें हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे मेरुरज्जु। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे मेरुरज्जु के बारे में कि मेरुरज्जु क्या है। ठीक, देखिए ये है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु के बारे में हम क्या करना, हम लोग को पढ़ना है मेरुरज्जु। ये क्या है? इसमें भी 3 पार्ट है, इरामीटर, एडिकोनॉइड और पायामीटर। क्या क्या है? इरामीटर, मेरुरज्जु की कौन कौन से पार्ट है? इरामीटर है, क्या है? डूरामीटर, और क्या है? एरेक्नॉइड, और तीसरा कौन सा पार्ट है? पायामीटर। ठीक है, तीसरा पार्ट है पायामीटर। और इन सभी का जो कार्य है, इन सभी का क्या कार्य होता है? इन सभी जो है इन सभी के बीच में कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? इन सभी के बीच में प्रमस्तिष्क मेरुदंड भरा होता है। क्या होता है? इन सभी के बीच में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा होता है। इसका जो हमारा द्रव्य भरा होता है, कोई भी द्रव्य, उसका क्या कार्य होता है? वो बाहरी आघातों से रक्षा करता है होता है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। क्या करता है? प्रमस्तिष्क मेरुदंड भरा होता है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, और इसका जो कार्य, जो हमारा मेरुरज्जु है, इसका और भी कार्य होते हैं। इसके हम लोग कार्य देख लेते, क्या कार्य है? प्रमस्तिष्क क्रियाओं का संचालन करता है। क्या करता है? जो हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, क्रियाओं का संचालन। प्रतिवर्ती क्रियाएं जानते हैं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं
हाँ, प्रतिवर्ती क्रिया पता है, जैसे होता है छींक आना, छींक आना, उबासी, और ये खांसी या नहीं सारी हमारी पलक झपकना, सारी चीजें हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या कार्य है, और एक कार्य और इसका क्या है, इसका एक कार्य, इसका एक कार्य और है, जो मस्तिष्क में हमारी सूचनाएं आ रही हैं, क्या कार्य है, मस्तिष्क से आने वाली मस्तिष्क से आने व जाने वाली हमारी सभी संवेदनाओं का संवहन कौन करता है, मस्तिष्क से आने वाली व जाने वाली समस्त संवेद जाने वाली संवेदनाओं के संवहन का कार्य। देखिए, जो हमारे मेरुरज्जु का क्या कार्य है, इसका देखिए, इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई, हम लोग लंबाई भी पूछी जाती कभी कभी, इसकी लंबाई कितनी होती है, जो लंबाई है और कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है लगभग 42 से 43 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, लंबाई कितनी है 42 से 43 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई होती है, और इसमें 3 पार्ट, इसको डूरामीटर, इरेक्टोनाइड और पायोमीटर 3 पार्टों में भागते। इन सभी के बीच में प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा होता है। जो हमारा ये मेरुद्रव्य होता है, ये बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ठीक है, किसकी रक्षा करता है, मेरुदंड की रक्षा करता है बाहरी आघातों से। और इसके एक कार्य भी है, इसकी प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। जो हमारा मेरुरज्जु है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं में छींक आना, उबासी, पलक झपकना, ये सारी चीजें जो है हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला मस्तिष्क से आने व जाने वाली, क्या लिखा है, आने व जाने वाली संवेदनाओं की संवहन का कार्य करती है। तो मस्तिष्क से आने व जाने वाली, इससे हमारा मस्तिष्क संवेदना हमको सूचना दे रहा है, तभी हमें लिख रहे हैं, और हम लिखना बंद कर रहे हैं क्योंकि तब भी हमारा मस्तिष्क सूचना दे रहा है। जब हम लिख रहे हैं, ये सूचना हमारे मस्तिष्क से आया, हम लिखना बंद कर दी, ये सूचना भी हमारे मस्तिष्क में गया। ठीक है, इससे समझ में आया, क्या हुआ, मस्तिष्क में आने व जाने संवेदनाओं की संवहन कर, दोनों चीज को लाने वाले जाने का कार्य कौन कर रहा है, हमारा जो मेरुरज्जु जहाँ शुरू होता है वो चीज है। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखते हैं, अगला देखते हैं पीएनएस। पीएनएस क्या है, पीएनएस हम लोग ने लिखा है, एक क्या है क्रेनियल और दूसरा स्पाइनल, 2 पार्ट होते हैं इसमें भी, किसमें होते हैं, पीएनएस में। क्या होता है पीएनएस में, क्रेनियल और स्पाइनल। तो क्रेनियल क्या करते हैं, एक कपाली तंत्रिका तंत्र होते हैं, इसमें 12 जोड़े होते हैं, और जो स्पाइनल होते हैं मानी मेरु तंत्रिकाएं जो होती है वो 31 जोड़ी होती है। ठीक है, कितनी होती है, 31 जोड़ी। इसमें से क्या होता है, जो हमारी सर्वाइकल है, ये कितनी जोड़ी होती है, इसको 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है, सर्वाइकल हमारी होती है 8 जोड़ी। सर्वाइकल कितनी जोड़ी होती है, 8 जोड़ी। और थोड़ी सी यानी अच्छी जो होती तंत्रिकाएं कितनी होती है, 12 जोड़ी। ठीक है, हमारी तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी, और जो हमारी कटी यानी लंबर जो तंत्रिकाएं होती हैं वो ये होती हैं 5 जोड़ी। ठीक, और अगर जो है त्रिक यानी सैक्रल, ये भी कितनी होती है, 5 जोड़ी। जोड़ी जोड़ी में लिखा है, अगर अनुत्रिक जो होती है वो 1 होती है, 1 जोड़ी। इस तरीके देखिए कितनी जोड़ी हुई, जैसे 11, 12 12, 11 12 कितना हुआ, 23 23 8, 23 8 कितना, 31। तो सारे हो गया ना 31 जोड़ी। तो सर्वाइकल कितनी है, 8 जोड़ी। और अच्छी कितनी है, जो बच्ची तंत्रिकाएं 12 जोड़ी है, कटित तंत्रिकाएं 5 जोड़ी, त्रिक जो होती है 5 जोड़ी, अनुत्रिक होती है 1 जोड़ी। ठीक है, इस हमारा पीएनएस हो गया।
इसका क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रीफ्रंटल नर्वस सिस्टम, अगला आ गया एएनएस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी इसको क्या बोलते हैं, कौन सी तंत्रिका तंत्र है ये, एएनएस को बोलते हैं ऑटोनॉमिक तंत्रिका, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, हो गया ये सारी चीजें। अब देखते हैं हम लोग एएनएस के बारे में। एएनएस क्या है, इसमें जो होते हैं, एक हम लोगों ने लिखा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या लिखा है, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र यानी परानुकंपी। ठीक है, पैरासिम्पैथिक, परानुकंपी। जो हमारा सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र है, इसमें क्या होता है, इसमें एड्रिनल स्राव होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एड्रिनल का स्राव, एड्रिनल का श्रावण। एड्रिनल के श्रावण से क्या होता है, जब एड्रिनल श्रावण होता है तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, किसी को पता है, पता हो तो कमेंट जरूर करिएगा कि जब एड्रिनल श्रावण होता है तो उससे क्या होता है। इससे होता है डर, भय, ये सब ज्यादा लगने लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, और क्या होता है, और आंसू निकलते हैं। क्या निकलते हैं, आंसू निकलना। ये सब किससे होता है, अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इस सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। जब हम कोई भी डरावनी चीज़ें देखते हैं तो हमारे तुरंत जो है एड्रिनल का स्राव हो जाता है, हमें डर और भय ज़्यादा लगने लगता है। हमारे जब हमें ठंडी लगती है या फिर हम किसी चीज़ से डर जाते हैं, कोई भयानक चीज़ देख लेते हैं, तब भी एड्रिनल का स्राव हो जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू निकल, कोई चीज़ दुख भरी चीज़ हो जाती है तो हमें हमारे आंसू निकलते हैं। तो ये सब जब एड्रिनल का स्राव होता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला है पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपी तंत्रिका। इससे क्या होता है, ये हमारा इसका कार्य होता है, ये जो होता है ये हमारे डर, भय, दुख, पीड़ा, दुख, पीड़ा, इन सब को कम करके हमें सुखमय एहसास करवाता है। क्या करवाता है, इस सब को समाप्त करके हमें सुखद एहसास करवाता है। ठीक है, पीड़ा को कम करके सुखद एहसास करवाता है। कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आज हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक के पेपर में, सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सारे कवर हो गए। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग डीप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। और अभी हम लोग के पेपर का समय है, पेपर को देखते हुए हम लोग इसको अपना अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा पेपर ख़त्म हो जाएगा हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत डीप से जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग समझ में नहीं आएगा। वैसे हमने इसके माध्यम से आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।